कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया और यहां दही जलेबी खा रहा और वोट ठोक रहा, तो रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए। उनके पास भी राशन कार्ड था, उनके पास भी आधार कार्ड था, क्या करें? उनको भारत का दामाद घोषित कर दें? मगर इतनी जल्दी क्या थी? आप अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है, अगर जल्दीबाजी। इतनी जल्दी क्या थी? तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने? अरे रोटी बननी तब आटा छानेंगे, बोले रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार। श्रीमती सोनिया गांधी नागरिकता लेने के बाद वो मतदान करने का काम किया था। नागरिकता अभी मिली नहीं, बोले हमें तो ऐसे टहलने आए थे आइसक्रीम खाने भारत, बोले नहीं तुम्हें मेरी कसम वोट देके जाना। ये नहीं होगा, खाला का घर है क्या? जय जय सियाराम। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल आकाश डिबेट में। भाइयों, आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरह हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा को डिबेट में धोबी पछाड़ दे मारी। इससे कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट में बौखलाने लगा। डिबेट मजेदार है, उम्मीद है आपको भी मजा आएगा। राज शर्मा जी, कैसा है फैसला? कांग्रेस से भी समझना जरूरी है। कैसा है फैसला? ये मिर्च पकौड़ा, एक ये भैया सुन, एक ये मिर्च पकौड़ा है कि रसमलाई है आपके लिए, तो ये बताओ। ना ये मिर्च पकौड़ा है, ना ये रसमलाई है, ना ये रसगुल्ला है, और ये जो भी काम हो रहा है ये देश की बर्बादी के लिए होता है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। बात ये है कि मुझे तो इतना बता दो कि आप अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करोगे, मैं कैसे करूंगा। फिर एक और बात है, मैं इस पे नहीं जा रहा चुनाव वो गलत कर रहा या सही कर रहा, मैं इस पे नहीं जा रहा कि पार्टी विपक्ष ये कह रहा या पक्ष कह रहा। मगर इतनी जल्दी क्या थी? आप अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है, अगर जल्दीबाजी हो। इतनी जल्दी क्या है? मैं कह रहा चुनाव आयोग मान लिया जाए कि सही तरीके से काम कर रहा, लेकिन एक आदमी, एक पार्टी कहे, दो पार्टी कहे, सारा विपक्ष कह रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि पक्ष है तो वो नागरिक उसके सारे नेता नागरिकता में, हम लोग गैर नागरिक हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। बात सिर्फ ऐसा तो किसी ने कहा भी नहीं कि आप गैर नागरिक हो, ऐसा कौन बोला? नहीं, कह भी नहीं सकता, इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। अच्छा, एक तो चलो कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड, और मैं आपसे एक बात कह दूं कि कोर्ट ऐसी संस्थाओं को आदेश देने से बचती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। अगर मान लो मैं घर में अपने बेटे को भी कोई नहीं लेने पे तो ना कि बेटा दही लिया, तो ये नहीं कहते जा दही लिया, मैंने बेटा क्या दही लिया होगे, क्या शब्द लग जाता है रिक्वेस्ट, ये माना जाता है। कौन है ये पागल आदमी? जल्दी क्या थी? तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं हुआ तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने? अरे रोटी बननी तब आटा छान देंगे, बोले रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार। खाना बन जाए फिर छानते रहना आटा। अरे दादा खाने में कीड़े चले जाएंगे तो कैसे छानेंगे फिर? गजब कर रहे हो, लोक जीवन से सीखो। चुनाव से पहले तो छलनी लगनी चाहिए। सही पकड़े हैं। किताब में क्या लिखा छोड़, उदाहरण देखो हो क्या रहा जमीन पर। अरविंद जी, फिर आप पास आऊंगा कि एक व्यक्ति का मैंने उसका एक वीडियो देखा। उसने कहा कि जी हम पश्चिम बांग्लादेश से आए थे, इधर बंगाल के जरिए दिल्ली में आ गए 12 में या 11 में। राज भाई, अब बोले फिर यहाँ राशन कार्ड और फलाना कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जितने ड्राइविंग कार्ड, जितने प्रकार के कार्ड थे सब मैनेज हो गए। बोले मैं तो कई चुनावों में वोट डाल लिया। ऐसों का इलाज नहीं करें, और अगर ऐसों के इलाज से आप दुखी होकर प्रदर्शन करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसों की तो खोज करनी पड़ेगी ना। कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया और यहां दही जलेबी खा रहा है और वोट ठोक रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करीब, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 500-700 रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए। उनके पास भी राशन कार्ड था, उनके पास भी आधार कार्ड था, क्या करें? उनको भारत का दामाद घोषित कर दें? आधार कार्ड, राशन कार्ड था, नागरिक नहीं थे वो। अरे अरविंद जी, मूल प्रश्न यही है
जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है वो अगर नागरिक नहीं है तो उनको वोटिंग राइट कैसे मिल जाए? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो घुसपैठिए हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए उनके द्वारा, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्या हो। लेकिन राजनीति क्या न कराते, कांग्रेस सहित ये जो विपक्षी जितने दल हैं, इनको लगता है कि बाहर का कोई घुसपैठिया है और यदि वो मुसलमान है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देगा, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा और इन विपक्षी पार्टियों के पक्ष में वोट देगा। इसलिए उनका नाम काटने का ये विरोध करते हैं। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, ये बहुत शर्मनाक कदम है। भारत के जनता को इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, देश हित से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे देशी नागरिक जो भारत की बिना नागरिकता लिए भारत में आके वोटिंग करता है और आपको शर्म आ रही है नाम लेने में, नाम नहीं लेना चाहते, तमाम मीडिया में रिपोर्टेड है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 1980 के बाद भारत की नागरिकता ली, उनका वोटर कार्ड में नाम आया, उन्होंने वोटिंग किया, और यदि किया तो गलत किया और उनका नाम लिया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात अमिताभ जी कहना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र राज शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने बड़े जोरदार ढंग से श्रीमान राहुल गांधी जी का खंडन किया। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन कहता है कि लेट हो गया है, इतना लेट क्यों हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते यहाँ जो बैठे ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है। तो मुझे लगता है कि इनको पहले तय कर लेना चाहिए कि ये जल्दी है या लेट है, और सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नागरिकता वाला जो इशू है, ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। और इस पे आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, उसको हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। आज कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, क्या पूछा है कि नागरिकता का मुद्दा पे आप जोर क्यों दे रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है, उसने कहा है कि क्योंकि भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है मतदाता लिस्ट में जो भारत का नागरिक नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। चुनाव आयोग नागरिकता नहीं तय करेगा, लेकिन ये जरूर देखेगा कि उसकी सूची में जो व्यक्ति है वो नागरिक है या नहीं है। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी ये चाह रहे हैं कि उसकी नागरिकता की पुष्टि हो या न हो, भले वो नागरिकता की पुष्टि न हो रही हो, लेकिन वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिले। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार केवल भारतवर्ष के नागरिक को ही मिलना चाहिए। ठीक है अरविंद, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं पहले तो एक बात कहता हूँ, संजय भाई कुछ बोले तो मुझे कोई नहीं होता, जो बोल रहे हैं वो एक बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन जब अरविंद भाई बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, और कष्ट इसलिए होता है कि ये विश्लेषक का चोला पहन के अंदर गलत तो नहीं बोले। चलिए, अगर वो असत्य बोले तो टोक दो। पहले एक आज मेरी भी नॉलेज कर देना। अगर मान लो मैं जापान में जब मैं यहाँ हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मेरी पा जाती है, तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास सिटीजनशिप है, क्या मुझे वोट देने का अधिकार है इंडिया में? हाँ या ना अरविंद भाई, मैं इतना बता दो, मैं आगे चल दूंगा। फिर मुझे नहीं पता। जैसे आपने कहा ना दादा कि मूल वो, मैं इतना गहन में ले अरविंद जी रिस्पॉन्ड करिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, तब वो आगे बढ़े। क्या सिटीजनशिप मुझे मिल गई? एक मिनट। हाँ जी, देखिए, भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है उसकी एक प्रक्रिया है नाम डालने का। आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित लोगों को बताना चाहिए। मुझे नहीं पता है, आपको क्यों नहीं पता है? आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं डिबेट में और मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का नागरिक वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। भारत के नागरिक को वोट करने का अधिकार है। सोनिया गांधी जी को सवाल उठाए, आप हमें पढ़ाएंगे? आप मुझे सिर्फ एक सिंगल लाइन पर जवाब दीजिए। जो भारत का सिटीजन है, जिसको सिटीजनशिप मिली है, ये दुनिया जानती है वो इटली की थी, सिटीजनशिप उनकी है या नहीं? हाँ या ना बोलिए आप पहले मुझे, इसका जवाब मैं मांगूंगा।
गलत बात है अरविंद भाई, आप बड़े लीडर समझदार हो। सिटीजनशिप मिलने के पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था, ये रिपोर्ट है। ये सब बेकार की किसी बात भी है। व्यक्ति का यही नाम आप- वोटर लिस्ट इसलिए मैं में आपको कहता हूं, नागरिकता मिलने के पहले नहीं आना चाहिए, अरे और यदि भाई, आता है तो गलत है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं आप क्यों मुझे चिल्ला रहे हैं, समझाओगे? क्यों आपा खो रहे मुझे हैं। हेडमास्टर सिंपल सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अमिताभ जी आपको समझा देंगे। जो मीडिया में रिपोर्टेड है, जो कहा गया है, ये कहा गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी नागरिकता लेने के पहले वो मतदान करने का काम किया था, और यदि ऐसा है तो इलीगल है, नहीं होना चाहिए। आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो? बता तो दिया। क्यों नहीं चला? अरे मैंने आप बता गलत तो बातें दिया करो। राज भाई, क्या आप क्यों चिल्ला रहे यहाँ हो? पे सुनने आया क्या? गाय का इससे सुनने आया आप पे? सबको तू है कौन रे? मैं अपनी अल्प ज्ञान से एक बात रखता हूं सामने, जो मेरी समझ कहती है। कागज क्या कहता हो सकता है मेरी समझ से इतर भी कहे, लेकिन जो मेरी समझ कहती है वो भी रखना मैं चाहूंगा। राज भाई ने जो प्रश्न उठाया, जिसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए जन्मना या भारत सरकार के द्वारा, उसको वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और होना चाहिए ये भी मानता हूं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, चिल्लाओ नहीं। लेकिन अगर नागरिकता मिली हो 10 तारीख को, तो 9 तारीख को वोट नहीं डाल सकता, वो जान लीजिए। और अगर 9 तारीख को वोट डाल आया और 10 को नागरिकता मिली, तो फिर घपलेबाजी है ना, ये मंजूर नहीं होगा हमको। नागरिकता की प्रतीक्षा कीजिए, नागरिकता मिल जाए। काहे के हल्ला गुल्ला मच रहा है? हमने कानून बनाया, उसके तहत हजार लोगों को अब तक भारत में नागरिकता मिल चुकी है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी नागरिकता। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग हिंदू प्रताड़ित होकर आए हैं, हिंदू और सिख, उनको हमने नागरिकता दी है, वोटिंग राइट भी दिया है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि नागरिकता अभी मिली नहीं, बोले हम तो ऐसे टहलने आए थे, आइसक्रीम खाने भारत, बोले नहीं तुम्हें मेरी कसम वोट देके जाना। ये नहीं होगा। खाला का घर है क्या कि घूमते टहलते जो आए वोट दे जाए? नहीं, वोट पवित्रतम चीज है दुबे जी, इसमें घपलेबाजी नहीं चलेगी, मिलावट ना, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई जात मजहब नहीं, कोई अगला पिछड़ा नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई सीडीए नहीं। ये जान लो, भारत का नागरिक नहीं तो वोट नहीं। उसकी कहानी कितनी भी दुखभरी हो, पानी में तैर के आया हो, पेड़ पे चढ़ के आया हो, शेर भालू रास्ते में उसको डराए हो, फिर भी वोट का अधिकार नहीं देंगे। दुबे जी इसमें तो कोई गलत नहीं ना। वो पीडीए का हो तो भी नहीं देंगे, ये भी जोड़ दो, ने बाद में इसमें बवाल होगा क्या? अगर भारत का नागरिक नहीं तो भाजपा का सदस्य हो चाहे सपा का, वोट नहीं देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।